आज आप पुराने और बेकार बैग्स का इस्तेमाल देखकर चौंकने वाले हैं। ऐसे कमाल के आइडियाज ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। ऐसे हैरान कुन इस्तेमाल आज आपके होश उड़ा देंगे। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं, जो आपके पैसों की बहुत ज्यादा बचत करेंगे, बल्कि हजारों रुपए बचाएंगे। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में जब हम घी का पैकेट खोलते हैं तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। जब हम इसको किसी बर्तन में डालते हैं तो बर्तन फौरन से भर जाता है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे जब आप घी के पैकेट को खोलेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा और आपका बर्तन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी। इसमें आपने इस पैकेट को रखकर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। ये पैकेट मुकम्मल मेल्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा नरम हो गया है। अब मैं आपको इसको किसी बर्तन में डालकर दिखाती हूँ। सर्दियों में अगर पराठे वगैरह बनाने हो या किसी भी चीज में हमें घी का इस्तेमाल करना हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। बड़ा बर्तन भी छोटा पड़ जाता है। इस टिप को फॉलो करने से अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका घी को मेल्ट करने का। आप भी इसको लास्ट में ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की चेन, लॉकेट्स वगैरह हम लाजमी पहनते हैं, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि इसका लॉक बालों में फंस जाता है, या फिर अगर ये चेन वगैरह गोल्ड की हो तो कई दफा इसका लॉक खुल जाता है और ये गिर जाती है, फिर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। आज सिर्फ एक टिप से आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की टेप। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने इस तरह से अपनी चेन पर लगाना है, जिससे इसका लॉक कवर हो जाएगा। फिर ये लॉक ना तो आपके बालों में उलझेगा और ना ही इसके गिरने का कोई चांस होगा। इतनी महंगाई में अगर ये चेन गिर जाए तो आप खुद सोचें कि कितनी ज्यादा हमें टेंशन होगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है जिससे आप अपनी चेन को सेफ रख सकते हैं। आप भी लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी अखरोट से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको दांतों से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अखरोट को दांत से खोलने से आपके दांत भी टूट सकते हैं। तो इनको खोलने का आज मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी जिससे ये मिनटों में खुल जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है छुरी। छुरी आपने नोक वाली लेनी है। इस छुरी के साथ आपने अखरोट के इस वाले हिस्से को खोलना है। सिर्फ चंद सेकंड में आपका अखरोट खुल जाएगा। इस तरह से ना तो अब आपको हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी और चीज की। बस आराम से इसको खोलें और सर्दियों में इनको एंजॉय करें। अखरोट वैसे भी हमारी सेहत के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। हमें ये बच्चों को भी लाजमी खिलाने चाहिए। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका अखरोट को खोलने का, जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में हम लाजमी अंडे खाते हैं, लेकिन जब हम इनको बॉयल करते हैं तो बाज दफा हमें पता नहीं होता कि ये बॉयल हुआ है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग फुल बॉयल अंडा पसंद करते हैं। अगर वो बॉयल ना हो तो फिर बहुत से लोग इसको जाया कर देते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपको पकते हुए पानी में ही पता चल जाएगा कि अंडा बॉयल हो गया है या नहीं। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने पकते हुए अंडे में हिजाब पिन को डालना है। अगर अंडा फुल बॉयल होगा तो पिन के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। अगर अंडा बॉयल ना हो तो पिन पर येलो पार्ट लग जाएगा। जिस तरह हम केक बनाते वक्त टूथपिक को केक के अंदर डालते हैं उसका टेस्ट करने के लिए कि ये पका है या नहीं, इसी तरह से आप अंडे का भी टेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा आजमूदा तरीका है अंडे को बॉयल करने का। मैंने भी अगर टेस्ट करना हो कि अंडा पका है या नहीं तो मैं इसी तरीके से इसका टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम इसका छिलका उतार दें तो फिर हम इसको बॉयल नहीं कर सकते। लेकिन आप इस टिप को फॉलो करके अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका अंडे को बॉयल करने का। आप देख सकते हैं कि इस तरह से चेक करने से अंडा बिल्कुल सही बॉयल हुआ है। तो है ना कितना कमाल का आइडिया। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में हम बर्तन वगैरह वॉश करें तो हमारे हाथ बहुत ज्यादा खुश्क हो जाते हैं,
हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। अगर हम सादा लोशन वगैरह लगा लें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे अब आप अपने सादा लोशन को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर बना सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आप हाथ पर लोशन डालें तो आपने साथ थोड़ी सी वैसलीन भी डाल लेनी है। फिर आपने अच्छी तरह से दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है। फिर आप इसको अच्छी तरह से अपने हाथों पर लगाएं। आप यकीन करें कि ये आपके हाथों से सारी ड्राइनेस को खत्म कर देगा और इस तरीके से आपके हाथ सॉफ्ट भी रहेंगे और ये काले भी नहीं होंगे। आप भी लाजमी इसको ट्राई करके देखिएगा। ये भी बहुत बेस्ट तरीका है अपने हाथों को मॉइस्चराइज करने का। इस तरह की फलों वाली जाली का इस्तेमाल हम नहीं करते, बल्कि फल निकालने के बाद इसको फेंक देते हैं। तो आज इसका इस्तेमाल देखकर आप चौंक जाएंगे। तो इसके लिए आपने इस पीस को फोल्ड करके सुई धागे से इसको सिलाई कर लेना है। मैं पहले भी आपके साथ फलों वाली जाली की एक टिप शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये टिप बिल्कुल अलग है। इसका इस्तेमाल तो आज आपको चौंका देगा। बस आपने सिलाई इसलिए लगानी है ताकि ये खुले ना। अब हम एक छोटी सी कपड़े की स्ट्रिप को इस पर लगाएंगे। इसको मैंने फोल्ड करके मजबूत बना लिया था। ये हम इस जाली का हैंडल तैयार कर रहे हैं। ये हैंडल आपको पकड़ने में आसानी देगा। आप जिस तरह से इसको लगाना चाहती हैं, मतलब अगर आप इसको मशीन से सिलाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये आपको नजर आए, क्योंकि जब आप इसको बनाएं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये देखेंगे इस तरह से अब तैयार हो चुकी है। इसका इस्तेमाल आप मोटे कपड़ों या फिर जर्सी स्वेटर पर कर सकते हैं। अक्सर अगर धागे वगैरह जर्सियों या कपड़ों पर लग जाएं तो वो जल्दी साफ नहीं होते। आप इस तरीके से इनसे धागे हटा सकते हैं। इस जाली से आपके मोटे कपड़े आसानी से साफ हो जाएंगे। ये बहुत बेस्ट तरीका है कपड़ों को साफ करने का। आप भी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के ड्रायर भी हम सबके घर में मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वायर स्विच वाली जगह से टूटने लगती है। तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत आसान सी और छोटी सी टिप बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक रबर बैंड। इसको आपने स्विच के बिल्कुल नीचे इसको लगाना है। अगर रबर ज्यादा छोटी है तो आप 2 से 3 भी लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास स्ट्रेटनर वगैरह है तो उसको भी टूटने से बचा सकते हैं, क्योंकि रबर की ग्रिप बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये आपके ड्रायर के स्विच को टूटने नहीं देगी, जिससे फिर आपका स्ट्रेटनर महफूज रहेगा। ये भी बहुत बेस्ट तरीका है अपनी चीजों को खराब होने से बचाने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की थैलियां वगैरह हमारे घर में मौजूद होती हैं। इनकी जरूरत हमें वक्तन फवक्तन पड़ती ही रहती है, इसलिए हमें इनको सेव रखना चाहिए ताकि ये वक्त पर हमें मिल जाएं। आज मैं आपको इनको सेव रखने का बेस्ट तरीका बताऊंगी, जिससे ये बिखरी बिखरी सी भी नहीं लगेंगी और आपको टाइम से मिल भी जाएंगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं, फिर आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन। इसको आपने इसके कोने में लगा देना है। फिर आपने इसको सेफ्टी पिन के साथ किसी दीवार के साथ लगा देना है। जब आपको जरूरत हो तो एक खींच कर उतार लें। ये इस तरह से सेफ भी रहेंगी और आपकी नजरों के सामने भी, और ये बिखरेंगी भी नहीं और जाया भी नहीं होंगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है प्लास्टिक की थैलियों को सेफ रखने का, क्योंकि ये थैलियां हम अपनी किचन में बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये हमारी नजरों के सामने रहेंगी तो ये हमें टाइम से मिल जाएंगी जब भी हमें इनकी जरूरत होगी। ये टिप मेरी इस तरह की फलों वाली जाली से रिलेटेड है। जब हम इससे फल निकालें तो खाली जाली को हम बास्केट में फेंक देते हैं बेकार समझकर, लेकिन आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस जाली को हम डिस्पोजेबल कंटेनर के ऊपर लगाएंगे रबर बैंड के साथ। इस तरह के कंटेनर जब हम खाना ऑर्डर करते हैं तो खाना इसमें पैक होकर आता है। हम खाना निकालने के बाद इसको फेंक देते हैं, लेकिन आज ये आपको बहुत ज्यादा काम देगा। अगर आप इस जाली को ग्लू के साथ लगाना चाहें तो ग्लू से भी लगा सकते हैं। अब आपने इस जाली के ऊपर रखना है बर्तन धोने वाला साबुन। अक्सर पानी पड़ने की वजह से ये पिघल जाता है और बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। अगर आप इस जाली के अंदर साबुन को रखेंगे तो ये कंटेनर से टच नहीं होगा और इस पर पानी भी नहीं लगेगा।
जिससे फिर ये साबुन जाया नहीं होगा। ये बेस्ट तरीका है साबुन को सेव रखने का। इस तरीके से आप हाथ धोने वाले साबुन को भी जाया होने से बचा सकते हैं। तो है ना कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज की इस वीडियो में आप अपने पुराने बैग्स का इस्तेमाल देखकर चौंक जाएंगे। ऐसे हैरानकुन इस्तेमाल आप पहली बार देखोगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के बैग वगैरह अगर पुराने हो जाएं तो हम इनको उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आप इनसे बहुत से इस्तेमाल ले सकते हैं। अगर आपके बैग्स पुराने हैं तो आप इनमें बच्चों के पैम्पर्स वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज्यादा हमारे घर में होते हैं जो बिखरे ही पड़े रहते हैं। अगर आप पैम्पर्स वगैरह नहीं रखना चाहते तो आप इसमें लेडीज पैड, ब्रास मतलब अंडर गारमेंट्स का सामान रख सकते हैं, क्योंकि इन चीजों को हम खुले में नहीं रख सकते। आप इनमें अपने जरूरी कागजात भी रख सकते हैं जिनकी जरूरत हमें बहुत जल्द ना पड़ती हो, फिर ये आपकी आंखों के सामने ही रहेंगे। आप इनमें और भी बहुत सी चीजें रख सकते हैं, जैसे आप अगर पैसों को सेव रख रहे हैं तो इनको भी आप इसमें रख सकते हैं। पुराना बैग समझकर इसको कोई भी नहीं खोलेगा, हर चीज इसमें सेव रहेगी। आप भी इसमें अपनी बहुत सी चीजों को रखकर सेव कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इस बैग को एक्स्ट्रा समझकर हाथ नहीं लगाएगा। इस तरीके से आपकी चीजें भी महफूज रहेंगी। तो है ना कितने कमाल के आइडियाज पुराने बैग्स के। ये मेरे आइडियाज आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।